दीपावली नज़दीक है। जैसे भी कोई हिंदू त्यौहार आता है तो राजनीतिक पार्टियां व राजनेता छोड़ के बहुत से ऐसे संगठन हैं जैसे बजरंग दल हो गए और भी हिंदू से संबंधित जो भी संगठन हैं वो ऐसे ऐसे नारे लगवाते हैं या पोस्टर लगवाते हैं जिसमें कहा जाता है कि दीपावली की खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदारी से दीपावली मना सके। किस हद तक सही? देखिए, बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद को चुनाव तो लड़ना नहीं है और ना किसी तरीके का उनका कोई एजेंडा सेट है। वो सिर्फ एक बात जानते हैं कि उनके यात्रा पे पत्थर चलाने वाले लोग, हिंदुओं को बांटने वाले लोग, अगर हम उनसे सामान खरीदेंगे तो खरीदेंगे क्यों? क्योंकि जब जो हमारी इज्जत नहीं करता, हमारी देवी देवताओं को नहीं मानता, तो हम उससे सामान लेकर क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? सामान तो हम उससे लेंगे ना जो सनातन को मानता हो, जो सनातन की इज्जत करता हो, जो खुद दिवाली मनाता हो। भारत में कितने हिंदू हैं जो कभी ना कभी ईद भी मनाते होंगे, पर कभी किसी मुसलमान का नाम सुना जो दिवाली मनाता वो मिला हो? सामान तो बेचेंगे पर कभी ये वो नहीं कराते, उस पैसे से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पत्थर ही चलता है, तो हम उसको पैसा नहीं देंगे जो हम पर पत्थर चलाने की कोशिश करें। जैसे कांवड़ नज़दीक आया फिर बयान आ गया कि नेम प्लेट रखा जाए। अब दीपावली है तो फिर संकेत इसी प्रकार से किया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, ऐसा उन्माद फैलाया जा रहा है कि जिससे जो है उनका आर्थिक बहिष्कार हो जाए, उनका कोई सामान न खरीदे। एक सेकंड, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि आप कह रहे हैं कि आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, लगातार हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि ये समाज हिंदू मुसलमान के लिए ईद पर देखिए क्या है, कैमरा पे आप देख लीजिए, ठीक है। ये ईद पर एक चिट्ठी जारी किया जाता है मस्जिद से, जब कोई जाता है नमाज पढ़ने तो वहाँ कहा जाता है कि अपना खाएगा तो जकात निकलेगा, गैर खाएगा तो हथियार निकलेगा, और फिर उस हथियार से तुम्हारे घर और मस्जिद पर भगवा लहराएगा, झंडा लहराएगा। नोट, जमते उलमा मुस्लिम के हर जिम्मेदार इंसान को यह पैगाम जरूर पहुँचाए। जब ऐसे पैगाम किसी और थ्रू पर आएंगे तो हम कब तक पैगाम, हम क्या शांति दूत बन के बैठ जाएंगे? इस देश को तो भी सोचना पड़ेगा ना। हिंदू मुसलमान नरेंद्र मोदी और योगी नहीं कर रहे हैं। सलीम नाम बदलकर संजू किसी की हत्या कर देता है, उसके टुकड़े कर देता है, कहीं ना कहीं श्रद्धा के टुकड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लव जिहाद में हमारे कई हजारों बेटियों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश किया जाता है, गौ माता की हत्या करने की कोशिश किया जाता है। इस देश में अपने आप को वक्फ बोर्ड के कानून के तहत हमारे जमीन कब्जे किए जाते हैं, और जब हम कहते हैं कि जी हम थोड़ा सा बहिष्कार करेंगे तो कहते हैं हिंदू मुसलमान है। बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं है सर, ये तो मेरा स्वतंत्रता अधिकार है। संविधान कहता है कि सामान मैं कहीं और लूंगा। वो अब्दुल अपना नाम बदलकर ना बेचे, हम सामान लेने के लिए तैयार है। थूके ना सर, मुँहते ना उस पे। मैं कह रहा हूँ जो फल हम चढ़ाएंगे भगवान को, कहीं ना कहीं आपने भी वीडियो देखा होगा, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देखी होंगी कि जब आपने बात किया कि हरिद्वार का जब कांवड़ यात्रा निकला तो योगी जी ने ऐसा जारी करके सीधा सीधा एक यात्रा ऐसा कोशिश किया कि जैसे हिंदू मुसलमान करने के लिए नेम प्लेट पर। आप बताइए अब्दुल को क्या जरूरत है कि महादेव के नाम पर दुकान खोलने की जरूरत पड़ी, पर वो बारकोड आरिफ के नाम पर था। कहीं आप देखिए कि राम के नाम पर दुकान खुला है पर लेर कोई हासिम रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना चलने वाला है। मौलाना मौलवी के इसका उदाहरण देना कि जब मानता वो अल्लाह का बंदा है तो अल्लाह का बंदा अल्लाह के नाम पर पैसा खाए और राम का बंदा राम के नाम पर पैसा खाएगा। और जब आप कहते हो कि नहीं हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, एक तरफ से किया जा रहा है, इसलिए जवाब देने की जरूरत पड़ रही है। इस देश में इतने सारे दंगे होते हैं, मौलाना कहता है कि हम भाईचारा का उदाहरण देंगे, हम भाईचारा कायम रखेंगे। जब बहराइच में हमारे पर पत्थर चला है, कौन सा मौलाना ने फतवा जारी किया भाई? उस परिवार पे कौन सा फतवा जारी हुआ? जब कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित काटे गए तो कौन से जमते उलमा और उनने किया? ये सिर्फ आतंकवाद का सपोर्ट ही नहीं करते, आतंकवाद को बचाते भी हैं। आप देखिए कि एक ऐसा संगठन है जमते उलमा जो किसकी लड़ाई लड़ रहा है। आप याकूब मेमन का केस लड़ने वाला कौन था? जमते उलमा था। उसके बाद अफजल गुरु का केस लड़ने वाला जमते उलमा, पत्थरबाजों का केस लड़ने वाला जमते उलमा, एक कबाड़ी जो लड़ जाता है जहांगीरपुरी में दंगे करवा देता है उसका केस कौन लड़ रहा है? जमते उलमा। जब ऐसे सारे काम होते हैं तो सर दिल हमारा भी करेजा करता है। हमारे संगठन ने लगा दिया, बजरंग दल ने, कि भाई सामान उसी से खरीदो जो दिवाली मनाना है। तो मैं कह रहा हूँ भाईचारा कायम करो, तुम भी दिवाली मनाओ, तुमसे सामान लेंगे। ईद जब हिंदू मना लेता आपके साथ तो दिवाली मनाने में तुम्हें क्या दिक्कत है?
अरे हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सर सही सूढ़ उड़ नहीं है, हिंदू सिर्फ शांत है। जिस दिन वो अशांति पे आएगा तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज ही दिखेगा। ठीक है, जिस तरीके से एक घर से लॉरेंस बिश्नोई निकला हुआ है, अगर गलती से हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप और कहीं योगी और मोदी निकलने लगे ना, तो ये जो सही सूढ़ का आपने गांधी की किताब का छापा हुआ है ना कि हिंदू तो शांति देखता है, हिंदू को तो सब कुछ अपनाना आता है, वो अपनाते अपनाते हमने देख लिया कि अफगानिस्तान में हम खत्म हुए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 57 देशों में आज हिंदू खत्म हुआ पड़ा है। तो अपनाने का काम हमने छोड़ दिया भैया, सीधी सीधी बात है। सवाल पूरा कर लेते हैं। कहते हैं कि हिंदू सहिष्णु है, आखिर जो चुनाव जब नज़दीक आते हैं, चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो ये जो है धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए उस्काया जा रहा है इनको। इसीलिए कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, पोस्टर लगाया जा रहा है कि सामान अपने यहाँ से खरीदो, नेम प्लेट। ये कह रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए ये सब किया जा रहा है। सर चुनावी फायदे के लिए भाजपा या कोई काम करती हो हमें नहीं पता, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हिंदू को जोड़ना किसी तरीके का कोई अपराध नहीं है। मेरा हिंदू मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मैं जोड़ने के लिए मरते दम तक जोड़ने की कोशिश करूंगा। अगर वो अपराध है तो मुझे सजा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी और योगी के में वो नहीं था कि अगर बटोगे तो कोई महफिल और सजाएगा। आप देख लीजिए कि हम बटे थे तो महफिल कोई और सजा रहा था। आतंकवादी आज खुलेआम कहीं ना कहीं छोटे मोटे हमला करने की कोशिश जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बटे थे। अब हम बटेंगे नहीं, हम देश को मजबूत करेंगे। शिवपाल यादव कहते हैं कि बटोगे कटोगे वाली जो बात करते हैं वो पीटे भी जाएंगे। अभी हाल ही का उनका चुनावी जनसभा का एक बयान। नहीं, शिवपाल के बयान का मैं समर्थन करूंगा। जो हमें बांटेगा हम उसको जरूर पीटेंगे। ठीक है, जब जाति जनगणना की आप बात करोगे, जो जाति जनगणना की बात करेगा कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, तो हम उदाहरण के थ्रू उसको वोट के चोट से जरूर पीटेंगे। इस देश में ये तय है कि जो भी हिंदू को अब बांटेगा हम उसको कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। शिवपाल कह रहे हैं ना कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, तो वही चीज तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, अब ना हम बटेंगे और ना हम अब कटेंगे। तो यही चीज का उदाहरण है, ना यो हिंदू सनातनी बटेगा और ना कहीं सनातनी कटेगा, और जो हमें बांटेगा हम उसे कहीं ना कहीं पीटेंगे। इनके बयान का समर्थन हम भी करते हैं, ना हम बटेंगे ना कटेंगे। आपको लगता है कि राजनीतिक लाभ के लिए सब हो रहा है? नहीं सर, राजनीतिक लाभ किस बात का लाभ होगा? आप मुझे बताइए कि अगर सनातनी जुड़ जाएगा, कांग्रेस को वोट नहीं देता क्या? चुनाव के टाइम पे ही सनातनियों को जुड़ना चाहिए, उससे पहले नहीं। इस देश में तो चुनाव डेली होता है। ये बयान तो आज से 1.5 साल पहले का, 6-7 महीने पहले का बयान है। आप बताइए, चुनाव तो डेली होता है। अभी मध्य हरियाणा का चुनाव खत्म हुआ तो महाराष्ट्र और इधर का चुनाव आ गया। इधर का खत्म होगा तो दिल्ली का आ जाएगा, उधर का खत्म होगा तो उपचुनाव आ जाएगा, इधर खत्म तो लोकसभा का आ जाएगा। तो चुनाव तो भारत में डेली है। अगर चुनाव देखे तो 370 नहीं हटता, चुनाव देखते तो राम मंदिर नहीं बनता, चुनाव देखते तो 3 तलाक नहीं हटता, चुनाव देखते तो सीए नहीं लागू होता। चुनाव से मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है समाज को जगाना है। यही समय है और सही समय है। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि देश में लोग भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, आवाम जो है भाईचारा चाहता है, लेकिन जो है ये लोग इनको जो है उकसा रहे हैं। भाईचारा, जो भाईचारा चाहता है कट्टरवाद बना रहे, करें हिंदू कट्टरवाद। मैं साफ बोलूंगा, जो भाईचारा चाहता है वो हमारे साथ रहे, जो भाईचारा नहीं चाहता वो पाकिस्तान की तरफ जाए। और दूसरा, हिंदू कट्टरवाद की बात करेंगे तो अगर हिंदू कट्टरवाद होता तो इस देश में कोई माई का लाल का औकात नहीं थी कि वो हमारे ऊपर पत्थर चला के चला जाता। किसी के माई लाल की औकात नहीं थी कि वो हमारे हिंदू धर्म को गाली देकर चला जाता। आज कट्टरवाद की आप बात करते हो ना, कि एक कट्टरवाद मैं दिखाता हूँ कि किसी ने बोला था, कोई बयान दिया था, सर तन से जुदा के नारे लगे थे, वो कट्टरवाद होता है। हिंदू सुनने के बाद भी शांत बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको देश से प्यार है। और वो जो सर तन से जुदा के नारे लगाते, जरा एक बार उनके बारे में बोलिएगा तो वो बताएंगे कि कट्टरवाद होता क्या है। कट्टरवाद आपको ईरान और वहाँ दिखेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। भारत में कट्टरवाद अगर होता ना तो यहाँ इस्लाम या कोई और पनपने वाला नहीं होता। कट्टरवाद नहीं है, इसीलिए सब पनपे हुए हैं और सब अच्छे से खा पी के मस्त रह रहे हैं। कट्टरवाद नहीं है, अरे हिंदू आतंक, भगवा आतंकवाद तक का शब्द यूज किया गया है, राजनीतिक नेताओं ने किया है। और आप इस समय जैसे योगी और मोदी जी का शासन है, कह रहे हैं बीजेपी जो है जब से आई है तब से इन प्रकार के लोगों को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। ये जब से बीजेपी सत्ता में या उत्तर प्रदेश में आई है सरकार में, तब से ये आक्रामक होते जा रहे हैं।
देखिए, हिंदू आतंकवाद का जिसने सपोर्ट बोला था आज वो घर पे बैठा हुआ है, ठीक है। और बीजेपी के आने से पहले अगर भारत का संविधान, जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया, तो आप बताइए क्या भारत के संविधान बनने के टाइम पे वक्फ बोर्ड था? नहीं था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था? नहीं था। हज पे सब्सिडी मिलती थी? नहीं थी। माइनॉरिटी कमीशन था? नहीं थी। यहाँ तक कि ऊंचे पैजामे और टोपी वालों को बहुत दर्जा ढंग से देता था? नहीं था। भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता था। पर जब इन्होंने हिंदू मुसलमान वहां से शुरू किया तो हिंदू मुसलमान का तो बीज आपने बोया, अब वो पेड़ बड़ा हो चुका है, अब उसमें से फल गिर रहे हैं, और वो फल ऐसे गिर रहे हैं जो आपको ही कहीं ना कहीं खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर बंटवारे की राजनीति आप कभी नहीं करते, भारत और पाकिस्तान को नहीं बांटते, तो कहीं ना कहीं देश में हिंदू मुसलमान होता ही नहीं। कह रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक थे, कुछ लोग पाकिस्तान से आए थे, कुछ जो है आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी, उस हिसाब से था नहीं, तो इनको संरक्षण देने के लिए जो है किया गया। सिख भी तो अल्पसंख्यक थे, 1984 का दंगा करवा दिया। ईसाई भी अल्पसंख्यक है, पारसी भी अल्पसंख्यक है, इस देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक है, पर आपने कभी उनके लिए अच्छे ऐसे बोर्ड नहीं बनाए होंगे, ऐसे वक्त बोर्ड, ये वो सारा माइनॉरिटी कमीशन का धजिया तो नहीं उड़ाया होगा, पर स्पेशल एक के लिए क्यों बनाते हो आप? मतलब उनके लिए ही सारा काम करोगे, पर उनके लिए नहीं करते। सबसे बड़ा लड़ाई आज इस देश की है कि एक समाज को जिसको आप अल्पसंख्यक बताते थे वो पहले 2-3 करोड़ थे, अब 40 करोड़ हैं। तो अल्पसंख्यक कहाँ से हुए मुझे ये बता दें आप। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है, क्या लगता है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे पत्ता साफ ही हवा बदल चुकी है, लोग समझ चुके हैं। क्या लगता है 9 सीटों में कितना बीजेपी? देखिए, लोग समझ चुके हैं, हवा सच में बदल चुकी है। अब की बार योगी की सरकार दोबारा से आएगी, और जो इन्होंने कारनामे किए थे, वहाँ जातिवाद का लड़ाई लड़ाया था, कहीं ना कहीं फंडिंग कराई थी, 8500 रुपये का खटाखट का बयान दिया था, वो सारे पे बीज बोया था, वो उस पर पत्थर चलेगा, और दोबारा से जो विधायक है वो और सांसद है वो भाजपा के ही जीतेंगे। उपचुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है।